हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल रात हुए बम विस्फोट के बारे में कुछ और जानकारी। रात को हुए विस्फोट की तहकीकात में सीआईडी को कुछ और सुराग मिले हैं। इस बम का विस्फोट करने वाले की पहचान हो गई है। यह आदमी करीब 30-35 साल का है। इसका रंग गेहुआ है और इसके बाल छोटे और घुंघराले हैं। ये सुरेंद्र नगर वाले इलाके में रहता है। यस जी, मोहन साहब हैं घर पे? जी, मेरा नाम राजेश है। ऑफिस का कुछ काम था उनसे। लेकिन इस वक्त तो वो घर पे नहीं है। एक काम कीजिए, आप अंदर आके बैठिए ना प्लीज। हेलो हेलो, ये मोहन जी का घर है ना? कौन? मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। सीआईडी? जी, वहाँ राजेश जी हैं क्या? इसका फोटो अच्छी तरह से पहचान ले। इसके बारे में कोई भी सूचना मिलते ही सीआईडी को इन नंबरों पर हेलो 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 1133 221144। जी भाभी जी, मैंने ही कहा। कौन हो तुम? बताया ना, राजेश। सीआईडी वाले तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या हुआ मम्मी? बेटा क्या बता? प्लीज मैं बैठती हूँ। मैं बैठती हूँ। अब करेंगे मोहन का इंतजार। दया, राजेश अपना सारा गुस्सा मोहन पर ही निकालेगा। उससे बदला लेना है और वो मोहन से ही बदला लेगा। वो तो मोहन के घर पे पहुंच चुका होगा दया। फोन भी उसी ने कट किया होगा। मगर सर, मोहन के घर का फोन भी तो बार बार एंगेज जा रहा है। मैं तो कहता हूं वो मोहन के घर पे ही है। 6:15 बज गए दया। किसी भी हालत में हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। जल्दी करो। आया क्यों नहीं अभी तक? ये आया क्यों नहीं अभी तक? पूछो कौन है? पूछो। कौन है? मैं हूँ मोहन, दरवाजा खोलो। खोलो। अरे क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो जल्दी। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? अब तुम इतने परेशान क्यों? अरे राजेश, तुम? मोहन कुमार, तेरे वजह से पिछले साल मेरे बीवी और मेरे बच्चे मरे थे, लेकिन अब तेरी बारी। तू, तेरी बीवी और तेरे बच्चा सब मरेंगे अब। जाओ। अरे सुनो, ये मोहन का घर कौन सा है? मोहन का? हाँ, वो सामने वाला। ये? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अशोक सर, तुम सामने वाले घर में अपना डेरा डाल दो। देखो राजेश है क्या? हाँ? उसकी हर हरकत मुझे रिपोर्ट कर देगा। राइट सर। तुम लोग सब फैल जाओ। मैं दूसरे फ्लैट्स खाली कराता हूँ। आ जाओ। सब मारे जाएंगे। हेलो सर, आशा है सर। वो मुझे दिख रहा है अंदर, और अंदर मोहन, उसकी बीवी और एक बच्चा भी है सर। ठीक है आशा। सुनो राजेश, राजेश मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। देखो राजेश, मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है बड़ी दुख की बात है, लेकिन अपना गुस्सा मासूम लोगों पर मत निकालो राजेश। मेरी बात सुनो राजेश, प्लीज बाहर आ जाओ। राजेश प्लीज बाहर आ जाओ। कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ये पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथ में देखो, ये रिमोट है। एक बटन दबाते दबागा और सब फट जाएगा। सब छोड़ दो राजेश, प्लीज। सर, सिर्फ 18 मिनट रह गए। ठीक है, अपनी राइफल रेडी रखो दया। अब बम फटने का टाइम होने वाला है। सब बिल्डिंग वालों को यहाँ से जल्दी निकालो। जल्दी प्लीज, आप मारने के लिए प्लीज जल्दी।
प्लीज जल्दी बाहर निकले। सर घर में टीयर गैस छोड़ दीजिए सर, घर के अंदर घुस जाते हैं। जब तक टीयर गैस का असर होगा तब तक तो वो बम फोड़ देगा। इसका मतलब सर हम कुछ नहीं कर सकते? हम उसे सिर्फ समझा सकते हैं दया। लो। हेलो राजेश, सुनो राजेश, तुम बाहर आ जाओ। राजेश बाहर आ जाओ वरना हमें अंदर आना पड़ेगा। देखो इसमें जाने जा सकती है, शायद तुम्हारी भी जान जा सकती है। शायद राजेश बाहर आ जाओ। हाँ आशा। सर खिड़की खुल रही है, उसमें से एक बादामी रंग का सूटकेस बाहर निकल रहा है सर। शायद इसमें बॉम्ब है। स्क्वाड कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं? तो फिर बॉम्ब कहाँ है? सर बॉम्ब उसने पहन रखा है, एक जैकेट के ऊपर बंधा हुआ है। वो पागलों की तरह हंस रहा है सर। बेवकूफ लोग समझते हैं कि मैं मौत से डरता हूं, मगर उन्हें पता ही नहीं मैं तो खुद चलती फिरती मौत हूं। बस एक काम करना है, जल्दी से ऊपर जाना है, अपने पत्नी और बेटे से मिलना है, मगर सब साथ चलो। नहीं राजेश, तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करने में कितना वक्त लगेगा? मैंने सर का डायग्राम देखा है सर। अगर बम बिल्कुल ऐसा बना है तो मुझे 1 मिनट लगेगा इसे डिफ्यूज करने में। तुम्हें सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा। ठीक है सर। मैं पड़ोसियों से पता करता हूँ, शायद किसी के पास डुप्लीकेट चाबी हो। ठीक है। आप लोगों के पास किसी के पास मोहन के घर की डुप्लीकेट चाबी है क्या? एक साल से मैंने अपनी बीवी और बच्चे का मुंह नहीं देखा है। मुझे एक स्वामी ने बताया था कि अगर तुम्हारी भी मौत उसी दिन उसी वक्त हो तो तुम स्वर्ग में अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। मैं भी उसी वक्त मरूंगा। 6:48। और अगर ये वक्त निकल गया तो वहां जाके उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत भीड़ है ना वहां। चलो सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राजेश, प्लीज। अरे चलना ही पड़ेगा वहां, चलो ना। हाँ भी सर ये मोहन के घर की चाबी है। गुड। सामने वाले फ्लैट में उन्होंने डुप्लीकेट चाबी छोड़ रखी थी सर। अच्छा दया, सर तुम सामने वाले फ्लैट में जाओ, राइफल लेकर तैयार रहो और जब तक जरूरी ना हो तब तक गोली मत चलाना। राजेश खूनी नहीं है, वो बीमार है, मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, समझे? जाओ। देख यार राजेश, मुझसे गलती हो गई राजेश। जो कुछ तेरे परिवार के साथ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया राजेश। मुझे माफ कर दे राजेश। तुझे दुख है? फोड़ दूं बम? नहीं। फोड़ दूं बम? नहीं। मुझे बहुत दुख है राजेश। मुझसे जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ, अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दे राजेश प्लीज। सुन रहे हो बेटा? देख रहे हो बेटा? माफी मांग रहे हैं अंकल, सॉरी बोल रहे हैं अंकल। सब कुछ हो जाने के बाद सॉरी बोल रहे हैं अंकल। कोई फायदा नहीं, अब ऐसा करते हैं सब लोग ऊपर चलते हैं। शायद मेरा बेटा वहां तुम्हें माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। इसका ध्यान इधर-उधर करो, मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। सर राजेश, देखो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देखो बम फोड़ने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ बर्बादी होगी राजेश। बच्चे को इधर भेज। नहीं राजेश, अरे बच्चे को भेज इधर ना। देख मैं तेरे को इसके बम के रिमोट के बारे में बताता हूँ। इसको दबाने से ना धमाका होगा। राजेश
बाहर आ जाओ राजेश। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत जाने जा सकती है राजेश। बाहर बैठ क्यों बुला था मुझे? देख, इसको दबाएगा, धमाका होगा, सब उड़ जाएंगे, मजा आएगा, मजा आएगा ना। नीचे, नीचे गन। देखो, अगर मैं चाहता तो पहले ही गोली चला सकता था, मगर मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। पहले, पहले, जल्दी से, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। जल्दी, ठीक है, जल्दी, ये लो। इधर, इधर, इधर करो। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, जल्दी। बैठ जाओ वहां। क्या एसीपी साहब ने पिस्टल दे दी है? दया, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। 1 मिनट बम डिफ्यूज करने में लगेगा, 1 मिनट अंदर घुसने में। हम एसीपी साहब को सिर्फ 5 मिनट दे सकते हैं, उसके बाद तुम फायर कर देना, हम अंदर घुस जाएंगे। देखिए, मुझसे दूर रहिए, दूर मत आइए मेरे पास। राजेश, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए शायद मोहन जिम्मेदार है, लेकिन इसमें इनका और इस बच्चे का क्या कसूर है? इन्हें क्यों मारना चाहते हो? 6:42। रेडी रहना, रेडी रहना, रेडी रहना। मेरा 10 साल का बच्चा सर्कस देखने जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। क्या कसूर था उसका? बताइए, है कोई जवाब? तो फिर इसका बेटा क्यों जिंदा रहेगा? मगर बस मुझे कुछ नहीं सुनना, इन्हें मरना ही होगा। और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नहीं राजेश, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो रुको, मरो मेरे साथ। निशाना सीधा सिर पे लगाना होगा। अगर गलती से गोली बॉम्ब पे लग गई तो सब खत्म। मेरा बेटा राजेश, मेरे पास नहीं आना, नहीं बम फोड़ दूंगा मैं। दूर दूर मां कसम, बम फोड़ दूंगा। राजेश, एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा दिखने में कैसा था? बहुत देर बाद ख्याल आया मेरे बेटे का। ये मेरा बेटा बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा था। और ये बच्चा भी शायद 10 साल का है ना? Anyway, क्या बनाना चाहते थे तुम अपने बेटे को? इंजीनियर। लेकिन ये क्रिकेटर बनना चाहता था, सचिन तेंदुलकर। लेकिन इस आदमी की वजह से कुछ नहीं बन पाया मेरा बिजू। बिजू मेरा बच्चा। तुम्हारे और मोहन के बीच में कोई फर्क नहीं है राजेश, तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, ये खूनी है। और तुम खूनी होने वाले हो? नहीं, ये खूनी जिंदा है। इसकी वजह से मेरी फैमिली मारी गई। और तुम्हारी वजह से इसकी फैमिली मरने वाली है। इसने जानबूझकर उस दिन मुझे ऑफिस में रोक कर रखा था। हाँ, लेकिन मोहन ये नहीं जानता था कि तुम्हारी फैमिली मरने वाली है। लेकिन तुम तो जानबूझकर इसकी फैमिली को मारने जा रहे हो। चलो मान लिया कि मोहन एक नीच इंसान है, लेकिन तुम एक पक्के खूनी हो। नहीं, मैं खूनी नहीं हूं। तुम्हारा गुनाह कभी माफ नहीं होगा राजेश। तुम अपने बेटे से प्यार करते थे ना? हाँ, मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, जो आदमी अपने बेटे से प्यार करता है वो दूसरे के बच्चों को कभी नहीं मार सकता। आज तक विजू तुम्हारे बेटे के नाम से जाना जाता था, मगर अब वो एक खूनी के बेटे के नाम से जाना जाएगा। नहीं, मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाओ, वो पवित्र है। तो फिर बंद कर दो ये बॉम्ब, फेंक दो इसे। अपने बेटे का नाम खराब मत करो राजेश। मैं अपने बेटे का नाम नहीं खराब करना चाहता हूँ। नहीं होगा मेरे बेटे का नाम खराब। तो फिर ये बॉम्ब फटने से रोक दो राजेश। प्लीज प्लीज रोक दो। बंद कर दो इस बॉम्ब को, फेंक दो इसे। मैं अपने बेटे का नाम नहीं खराब करना चाहता हूँ। नहीं होगा मेरे बेटे का नाम खराब। तो फिर ये बॉम्ब फटने से रोक दो राजेश।
प्लीज प्लीज रोक दो। बंद कर दो इस बॉम्ब को, फेंक दो इसे। 6:46। दया, तैयार रहो, कुछ ही सेकंड बचे हैं। राजेश बॉम्ब बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, वायर काट दो राजेश। सर रिमोट सर। हाँ रिमोट। सर आराम से राजेश। सर मुझे बचा लो सर। नहीं राजेश तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बॉम्ब बंद करो, बॉम्ब बंद करो। सर स्विच नहीं है सर। एसीपी साहब उसके पीछे ही खड़े, गोली उन्हें भी लग सकती है। गोली चलाने के लिए 90 सेकंड बाकी है, उसके बाद अंदर भागेंगे। कुछ तो करो, वायर को काटो राजेश। सर मैं टाइमर का वायर काटता हूँ सर। सर दया, दया वो बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा है, तुम गोली मत चलाना, तुम गोली मत चलाना दया। क्या हुआ? टाइमर नहीं रुक रहा सर। Oh my God. सर बम बंद नहीं हो रहा सर। तो फिर दूसरी तार की- हाथ नहीं लगाएगा सर। सर दूसरी तार को हाथ नहीं लगाएगा सर। सर बम फट जाएगा सर। सर तुम लोग भागो यहाँ से, जल्दी निकलो, निकलो यहाँ से, जल्दी हेलो हेलो अभिजीत, अभिजीत तुम सब लोग यहाँ से निकल लो, भागो यहाँ से, बॉम्ब स्क्वाड को अंदर भेज दो। हम लोग निकले यहाँ से, जल्दी फास्ट। बॉम्ब स्क्वाड मेरे साथ आओ। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। तुमने बॉम्ब बनाया, तुम्हें मालूम नहीं बॉम्ब कैसे बंद होता है? पता नहीं सर क्या गलती हो गई सर, दूसरी बार खिंच गई है सर। और तो फिर कुछ और करके देखो डैम इट। सर अब समय नहीं रहा सर। तुम्हें जैकेट उतार के फेंक दो। सर पहले सर डैम इट, मरने की तैयारी की थी, जिंदा रहने का इंतजाम नहीं किया। आ गए, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट। मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। जल्दी जल्दी करो, फास्ट। देखो हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे, जल्दी करो, कर सकते हो ना? भागना है तो फिर करो, जल्दी करो। साहब प्लीज आप जाओ यहाँ से। नहीं अभिजीत मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी करो। यस सर। ये देखो, इधर देखो, टाइमर का बाहर निकला हुआ है। या एक्सप्लोसिव में देखो, जल्दी एक्सप्लोसिव में देखो, देखो जल्दी देखो, हरी आप देखो, है क्या है? मिल गया, काटो काटो। मिल गया क्या? 5 सेकंड रह गए, काटो। 4 हाँ काटो, 3 काटो, 2 काटो। 1। मैं बच गया। मैं बच गया। मैं बच गया। और राजेश, राजेश तुमने दूसरा बॉम्ब ना फोड़ के बहुत अच्छा किया। तुम्हें एक डॉक्टर की, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। थैंक यू सर। अब मेरे बेटे का नाम नहीं खराब होगा ना? नहीं होगा राजेश। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.